हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन में एक टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं? वैसा सॉल्यूशन जो बॉईल करे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। इसका मतलब है ए और बी दो कंपोनेंट को हम मिलाते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, और अगर उसको बॉईल करते हैं और एक ही टेम्परेचर पे दोनों कंपोनेंट वेपर में जाता है तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कंपोजिशन लिक्विड में और वेपर में सेम होता है। इसका क्या मतलब है? अगर ए और बी को बॉईल करते हैं और दोनों एक साथ वेपर में जाता है तो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन x से x भी था और वेपर में y या y भी, तो क्या होगा कि दोनों चूंकि साथ किया है तो x y हो जाएगा और x y भी, यानी मोल फ्रैक्शन लिक्विड में और वेपर में सेम हो जाएगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोग जानते हैं, किसी भी लिक्विड को अगर बॉईल करते हैं उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट है तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर में पहले जाएगा। इसमें भी ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन चूंकि दोनों कंबाइन होके कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रखा है इसलिए दोनों वेपर में साथ जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, और ये दो टाइप का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम। तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप, पहला होता है मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ शो करे, यानी सॉल्यूशन व्हिच शो अ लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो सॉल्यूशन सबसे ज्यादा पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। मान लीजिए आप कंपोजिशन बदल के डिविएशन देख रहे हैं, पॉजिटिव डिविएशन, ये मान लीजिए फर्स्ट डिविएशन है, कंपोजिशन बदले ये आपका सेकंड डिविएशन है, फिर से कंपोजिशन बदले ये थर्ड डिविएशन है, तो 1 2 3, तो 3 वाले में सबसे ज्यादा पॉजिटिव डिविएशन शो हुआ है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप कम कीजिएगा तो ये डॉटेड लाइन पे आएगा, यानी इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, इसलिए ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। इसी तरह एक दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होगा? वैसा सॉल्यूशन जो लार्ज नेगेटिव डिविएशन शो करे, solution which show a large negative deviation from Raoult's law from maximum boiling azeotrope at a specific composition। ये specific composition क्या है? यानी आप मोल फ्रैक्शन बदलते रहिएगा दोनों का तो पता चलेगा कि नेगेटिव डिविएशन हो रहा है। जैसे एक नेगेटिव डिविएशन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, तो तीनों डिविएशन देखेंगे सबसे ज्यादा डिविएशन किसमें है? 1 2 3, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा नेगेटिव डिविएशन है, यानी इसका मोल रेशियो नोट कर लेंगे और वही कंपोजिशन पे ये सबसे ज्यादा डिविएशन शो करेगा, और इसको डॉटेड लाइन में लाने के लिए हीट करना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप थर्ड में बनेगा, क्योंकि 1 2 का भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन थर्ड वाले का कंपोजिशन ऐसा है जिसमें लार्ज नेगेटिव डिविएशन हो तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इसमें आएगा। तो ये आपका दो टाइप का डिविएशन है। पहला वाला में एग्जांपल ले सकते हैं, फर्स्ट वाले में ले सकते हैं 95.5% इथेनॉल और 4.5% वाटर H2O बाय मास, यानी मास के हिसाब से दोनों का कंपोजिशन। तो ये आपका लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। दूसरा का एग्जांपल, इसमें है 68% HNO3 प्लस 32% H2O, ये भी है बाय मास, यानी 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड और 32 ग्राम वाटर लेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा। तो ये आपका हो गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का पूरा डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएंगे। थैंक्स।